दोस्तों आप लोगों का ये जो है एमसीक्यू पार्ट 1 है। दोस्तों बिहार बोर्ड 12वीं की रिजल्ट आज दोपहर 3 बजे आएगी, तो आप लोग हमारे लिंक से देख। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी अड्डा। तो आज हम लाए हैं आपके क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। अगर आप इसी प्रकार देखना चाहते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज को, तो मैं अभी वीडियो खत्म होने के बाद मैं एमसीक्यू का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्रत्येक दिन इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अपलोड होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट और जो है मॉडिफाइड क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी इसको जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज का हमने सेशन लिया है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में क्वेश्चन आंसर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की बात हुई, इसकी जो काल है आपका 2500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वा पूर्व तक है इसकी काल। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जितना भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी इसमें जरूर ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा। तो मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वाधिक मान्यता काल जो मानी जाती है वो 2500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वा पूर्व तक मानी जाती है दोस्तों। हमें जो इतिहास के जो अवशेष मिलते हैं उसको किस जो है आपको पदार्थ द्वारा पता लगाते हैं, वो कि आज कितना वर्ष पहले है, वो है कार्बन 14 दोस्तों, याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता इसमें रहती है, एक प्रकार की गुण पाई जाती है जिसके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि जो वस्तु है हमारी वो आज से कितनी लगभग साल पुरानी है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये जो आपके हैं, ये आपके जो सात आपके जो देख रहे हैं भारतीय राज्य, वो सिंधु घाटी सभ्यता यहां तक विस्तृत थी। कौन है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? ठीक है, तो वो मिले, ठीक है, सुरकोटदा। सुरकोटदा से आपको क्या मिलती है? घोड़े के अवशेष मिलती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के अवशेष कहां से मिले? तो मिले सुरकोटता। क्या है? बहुत इजी है आपका ये। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपकी पुरानी जो कलिबंगन नाम की जो स्थल थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती थी, वो वर्तमान में किस राज्य में है? वो है आपका राजस्थान। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हड़प्पा सभ्यता की युग थी, कांस्य युग थी। कहने की मतलब सबसे पहले कौन सी धातु की आपका कौन से धातु का खोज हुआ? तो वो हुआ कॉपर का खोज। ठीक है, जिसे हिंदी में कांस्य बोलते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को काशीन युगीन सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ठीक है, देखिए दोस्तों, काफी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि आज से 2500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वा पूर्व तक जो लोग थे वो अर्बन थे। ठीक है, अर्बन कल्चर के थे। ठीक है, जो नगरी थे। ठीक है, और व्यापार करते थे दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे शहरी की। मैंने जस्ट पहले ही बात किया कि नगरीय थे वो लोग। ठीक है, शहरी यानी कि अर्बन। वो लोग कैसे थे? अर्बन थे, यानी कि नगर में निवास करते थे, शहर में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक, यानी कि ब्रिक से बनाए जाते थे आपको। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। ठीक है, कपास आपको मुख्य रूप से काली मिट्टी, काली मृदा में उगाई जाती है। ठीक है, और ये जो है सर्वाधिक आपका महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ। ठीक है, आपके ये पश्चिमी क्षेत्र में खास करके कपास का ज्यादा उत्पादन होता है। अगर जूट की बात करें
जूट की बात करें तो देश में आपका जो है ये बांग्लादेश, देशों में बात करें तो बांग्लादेश जूट का सर्वाधिक उत्पादन करती है। अगर भारतीय राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल जो सर्वाधिक उत्पादन करती है। याद रखिएगा, दो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी मिल गया आपको। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि सिंधु सभ्यता का जो आपका अंत है, ठीक है, किस नगर को कहा जाता है, ठीक है, जो कि बंदरगाह भी है, लोथल। लोथल कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको भारत के गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्य आपका समाज था वो विद्वान था और योद्धा था, व्यापार था, श्रमिक था। ये चार प्रकार के जो गुण है हड़प्पा कालीन सभ्यता में समाज के लोगों के पास थे, जो कि काफी आपका प्रसिद्ध गुण है, ठीक है दोस्तों। अब सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता जो है, सॉरी दोस्तों, सिंधु जो सभ्यता है आपको उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी क्या जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1921। इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, स्वामी दयाराम साहनी को जाता है, स्वामी दयाराम साहनी, ठीक है। 1912 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। खोज का मतलब है दोस्तों कि ये जो आपकी जो थी, ये जो आपकी व्यवस्था थी उसमें से कुछ अवशेष चीजों का खोज किया गया और उसके थ्रू जो है इसका पता किया गया, कार्बन 14 द्वारा इसका पता किया गया कि आज से कितना वर्ष पूर्व पहले जो है ये सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, देखिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता के एक खास गुण थी, उन्होंने पशुपति, ठीक है, का सम्मान करना आरंभ किया था, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा के लोग का सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, ठीक है, यानी कि वहां के लोग काफी उचित समतावादी प्रवृत्ति के थे। हिंद का नगलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुराना स्थल को कहा जाता है। फिर से दोस्तों एक बार, हिंद के नगलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता को किस पूरा स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ पे है, वर्तमान समय मोहनजोदारो आपके पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर था आपका, ठीक है। इसका जो संपूर्ण क्षेत्र था कुछ इस प्रकार का था आपका दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार का था, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है, गुजरात राजस्थान में दोस्तों। कालीबंगा आपका कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। लोथल आपका कहाँ पे हुआ, गुजरात में हुआ, ये याद रखिएगा दोस्तों। सोधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला, तो कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। देखिए दोस्तों मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा तो आपको याद करने में काफी आसानी होगी और मैं आशा भी करता हूँ आपको याद भी हो रहा होगा, ठीक है दोस्तों। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। मोहनजोदारो सिंध में स्थित है और सिंध कहाँ स्थित है, आपका पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में बात करें मोहनजोदारो कहाँ अवस्थित है, पाकिस्तान में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता में, देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृहद स्थान नगर पाया गया है मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये आपकी पाकिस्तान में है। कालीबंगा की बात करें तो फिर से देखिए, कालीबंगन की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। याद हो गया होगा आपको, बड़ा ही मजा आएगा आपको, देखते जाइए अंत तक। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रकार मिलता है, आकशिव का, ठीक है। आकशिव का आपको क्या मिलता है, इसमें आकशिव का आपको चित्रकार मिलता है, ठीक है। आप अगर सिंधु सभ्यता की मुद्रा या करेंसी की बात करें तो आपको आकशिव का उसमें क्या मिलता है, आकृति मिलता है। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदारो को किस नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला, ठीक है। इसको क्यों जाना जाता है, इसके बारे में जब मैं हड़प्पा सभ्यता का पूरा वीडियो लाऊंगा उसमें हम चर्चा करेंगे इसका, ठीक है।
तो इसे अंग्रेजी में बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। ठीक है, मोहनजोदारो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों आपको मृतकों का टीला, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, प्रचलित इसका नाम जो था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने बात किया कि यहाँ के लोग क्या थे, अर्बन थे, यानी कि शहरी थे, इसलिए इसे अपने नगर नियोजन के लिए काफी जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, लोथल। लोथल कहाँ पे आपका, गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों, गांधीनगर है। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, हड़प्पा था। ठीक है, भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर था जो आपका हड़प्पा था। ठीक है, सभ्यता नहीं, हड़प्पा था, हड़प्पा। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, याद रखिएगा, कहां से मिलते हैं साक्ष्य, प्राचीन जो साक्ष्य मिलते हैं भारत के चांदी का, वो कहां से मिलता है, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, लोगों का लोहे से परिचित थे, लोग लोहे से परिचित थे, ये बात आपका बिल्कुल गलत है। वहां के लोग जो है आपका कांस्य यानी कि कॉपर से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे तो इधर हाल फिलहाल में खोजा गया दोस्तों। ठीक है, मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है, चेनाब, चेनाब नदी के किनारे। मांडा जो है आपका किस नदी के किनारे अवस्थित है, चेनाब, चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे अवस्थित है, सतलज। पंजाब किस नदी के किनारे अवस्थित है, सतलज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, पंजाब किस नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों, सतलज। ठीक है ना। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यह है आपको धोलावीरा में। ठीक है, धोलवीरा में आपको जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, हड़प्पा के किस मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग होता है, लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का आपको सामान्यतः रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, कब हुई थी, 1912 ईस्वी में। किसने की थी, दो खास व्यक्ति ने, दयाराम साहनी ने और रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, 1912 में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो थी सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में क्या थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो थी आपको सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई से प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे हड़प्पा के मोहनजोदारो के पुरातत्व खुदाई से प्रभारी थे वहां के। ठीक है, इनके ही नेतृत्व में जो हड़प्पा और मोहनजोदारो की जो पुरातात्विक आपकी जो है खुदाई हो रही थी, ताकि पता चल सके कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या आपके गुण धर्म है। ठीक है, क्या क्या वहां पे आपको मिला। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे, अपनी जो मातृशक्ति थे उस पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे दोस्तों, विश्वास करते थे। हड़प्पा कालीन लोगों में नहरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति वो लोग ने अपनाई थी। ठीक है, हड़प्पा कालीन के लोग। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थे। अगर बात करें कांस्य से तो भली भांति परिचित परिचित थे उससे। हड़प्पा के काल को तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता है, ये होता है आपको देमावाद से। ठीक है, कहां से, देमावाद से। हड़प्पा वासी लाजवर्ड, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे, ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदसखा से। बदसखा से, हिंदू कुश क्षेत्र के बद खस खसा से, बट खसा से। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है, ए और बी दोनों। ये दोस्तों आपका यहाँ पे तो क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने अरेंज करना भूल गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, इनमें से सभी।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन आते हैं, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल नित्य मुद्दा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में किस हड़प्पा कालीन स्थल में नित्य और मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा से। मूर्ति की बात करें, अगर नृत्य की बात करें, मूर्ति की नहीं, अगर नृत्य की बात करें स्त्री से रिलेटेड आपका हड़प्पा कालीन के बारे में, तो वो मोहनजोदाड़ो से मिली। अगर हम लोग पुजारी की बात करते हैं, ठीक है, पुजारी की मूर्ति की बात करते हैं, तो वो मिली हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो से क्या मिली? नृत्य का संबंध मोहनजोदाड़ो से था, और आपका जो पुजारी का संबंध था वो हड़प्पा से था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की नहीं हुई थी और कांस्य की हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ ताकि आपको पूरा से याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे, परंतु घोड़ा का अवशेष मिलता है। ठीक है, चहनुदोरो के उल्लेखन का निर्देशन किया था J.H. मैक ने चेहू दरो के उल्लेखन का निर्देशन किया था। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं पूर्व वैदिक काल। ठीक है, इसमें हम कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो जाए तो ज्यादा जीके जीएस पढ़ना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उतना ही पढ़े जितना हमारे माइंड में क्या हो, आपका स्टोर हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए पूर्व वैदिक काल, इसको ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। वो 1500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ये आपको डेटा पूछ सकता है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है वो माना जाता है आपका 1500 ईस्वा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 से लेकर 600 ईस्वा पूर्व तक। ठीक है, 1000 से लेकर 600 ईस्वा पूर्व तक। दोस्तों आप लोग इसका क्या करेगा, स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छा से पूर्ण रूप से याद हो जाए और आप एग्जाम में अपनी सफलता प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र क्या था? वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना वैदिक मैथ पढ़ते हैं ना हम लोग, जैसे कि वहाँ 12 गुना 13 करना था। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है ना, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, यानी कहने का पहले, जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे 12 को मैंने 13 से गुना किया, सबसे पहले 3 को 2 से गुना किया 6 हुआ, फिर 3 को 1 से गुना किया 3 हुआ, और 2 को 1 से गुना किया 2 हुआ, 3 2 कितना हुआ 5 हो गया, 5 यहाँ पे कर दिया, 1 को 1 से गुना किया तो कितना हुआ 1, यानी कि 156 हो गया। तो ये एक वैदिक ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें बोला गया वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?